शक्ति का वाणी। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। तमेव माता पिता त्वमेव बन्धुसुतः त्वमेव विद्यार्थविनः त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। अर्ध श्लोक प्रपंचामि जदक्त कोटि ग्रंथ भी जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य जीव ब्रह्म ना पढ़ो। हम लोग का संसार का झूठ बोला गया। ये संसार झूठ है और सत्य है ब्रह्म। जो सच क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म का है अनंत शक्ति जिसमें है। तो ओंकारी कैसे शक्ति का उत्पत्ति कर रहे वही। तो हम लोग का प्राचीन काल में जो सभी गायत्री का अनुशीलन करते था। गायत्री मंत्र का अनुशीलन से वो लोग ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता, ऋषि पद को प्राप्त कर लेता। तो यहां शक्ति कैसी प्राप्ति होता है? तो वही मंत्र का मंत्र में मंत्र क्या बोला? ओम ही ब्रह्म है, ओम ही वेद है, ओम ही एकमात्र अवलंबन है और एतद्लंबगता ब्रह्मलोक की मैया थी। जो इस अवलंबन को पकड़ते हैं वही ब्रह्मांड के सारे ज्ञान को प्राप्ति कर सकते हैं।
हमने बोला व्यास जी के पिताजी पराशर ऋषि उसको जन्म देती एक अक्षर दे दिया ओमकार, जाओ बेटा, इसी से तुम्हारा सब तीन काल का ज्ञान हो जाएगा, त्रिकालदर्शी बन जाओगे। अब यही हम लोग का परंपरा ब्राह्मण इस शक्ति को बहन करता था। अब धीरे धीरे उस शक्ति को तरफ रुचि कम होने का कारण इस मायामय संसार में और लिप्तमान हो गया, और लिप्तमान होने से वो शक्ति छीन हो गया। जैसा पेट तो ऊपर है लेकिन जड़ को काट दिया। जड़ को काटने से क्या होगा आप लोग को सबको पता है, वो पेड़ न बढ़ सकते हैं न फल फूल दे सकते हैं। दे सकते हैं कि जड़ जो काट दिया, तो इस संसार का जड़ तो वही है, तो वही दिखा रहे हैं कि संसार का जड़ क्या है। तो वही एक गरीब ब्राह्मण वो जजमानी करके अपना रोजी रोटी होता था, और रोजी रोटी करने के कारण अब धीरे धीरे आदमी पूजा अर्चना करना बंद कर दिया। जैसा रुचि कम होने का कारण पूजा अर्चना, तो उसको और पूजा अर्चना ना करने के कारण उसको घर चलाने के लिए उसको दार दार भिक्षा मांगना पड़ता था। तो हमारा नवाब का पास वही मंत्री ने बोला, हमारा हिंदू धर्म के वही शक्ति है, ब्रह्म शक्ति, जो ब्राह्मण लोग का पास है। और ब्राह्मण लोग पहले क्षत्रिय को, वैश्य को और शूद्र को, तीनों को संचालन करता था। जैसा हमारा ये सीट जो है यही ब्राह्मण है, जहां सारी बुद्धि का विचार करने का क्षमता सब कुछ है। बाहु जो है क्षत्रिय है, जब वहां से ज्ञान आती तो बाहु से काम होते हैं। पेट जो है ये वैश्य है, और ये पैर जो है शूद्र है, ये सबको इधर से उधर ले जाते हैं। तो शरीर का भी चार हिस्सा बनाया गया। जो पेट के लिए काम करते हैं वो वैश्य है, जो अपना पराधीन काम करते हैं वो शूद्र है, वो नौकर है। और क्षत्रिय अपना राज धर्म का पालन करते, राज को रक्षा करते, और राज की रक्षा करते हुए वो वीरत्व को शक्ति को प्रदर्शन कराते। और राज और ब्राह्मण ये तीनों का वो विधान विधि विधान देता था। तो इसीलिए भगवान बोला है, जो कर्म विभाजन कर दिया उसने, ब्राह्मण का कर्म ये है, अपना क्षत्रिय का कर्म ये है, वैश्य का कर्म ये है, और शूद्र का कर्म ये है। तो भिक्षा मांगना एकदम सबसे निकृष्ट काम है, जो पराधीन हो जाना। तो नवाब ने बोला, अरे तू तो मंत्री बोल रहे थे कि ये ब्राह्मण हमारा सबसे बड़ा सत्य है, ब्राह्मण कैसे पहचाना? उसको जन्मी देखी, वही ब्रह्म सूत्र है जो ब्रह्म के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो क्या मंत्री जी आपका ब्राह्मण का इतना ताकत है? ये तो भिक्षा मांग रहे, कहाँ इसका ताकत है? तो मंत्री ने कोई जवाब नहीं दे पाया। मंत्री ने देखा, इस सही में ये ब्राह्मण क्लिष्ट काय, कंकाल सार, काला रंग,
जननी धारण करके सबको जन। तो बोला महाराज नवाब जी, मैं इसका जवाब बाद में दूंगा आपको। आपको राजमहल में छोड़ देता है। फिर जाके ब्राह्मण को ढूंढा, तो ब्राह्मण को जब मिला, तू भिक्षा क्यों मांग रहे? तू पूजा अर्चना जब तब करके तू तो बहुत कुछ प्राप्ति कर सकते हैं, तो भिक्षा क्यों मांग रहे? बोला हमारा घर परिवार है, इस मोह का कारण हम भिक्षा मांगना पड़ते हैं। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, तेरा घर चलाने के लिए कितना पैसे चाहिए? बोले 300 रुपया। ठीक है, ये ले 300 रुपया, और सुबह से शाम तक गंगा तट पर गायत्री मंत्र को पुरस्चारण करो, मैंने उसको बार बार अनुशीलन करो। 1 महीना मांग रहे हैं, 2 महीना आया, तीसरा महीना में आया नहीं, ब्राह्मण आज नहीं आया। तब मंत्री क्या हुआ, शायद मर गया ना क्या हुआ, अब आया नहीं। जाकर देखा कि गंगा तट पर बहुत लंबा भीड़ लगा हुआ है। क्या बात है, यहाँ इतना भीड़ क्यों? बोले एक ब्राह्मण देवता है, उसको देख के जो भी उसको प्रणाम करते, मनोकामना करते, उसको मनोकामना पूरी हो जाती है। उसको देख के शांति आती है, उसको देख के हम लोग का कष्ट दूर हो जाता है। तो वही जाके मंत्री देखा, अरे वही तो ब्राह्मण है। अब उसको करने से क्या हुआ, उसका उज्जवल वर्ण तेज स्वरूप शकल में बहुत तेज आ गया, गोरा हो गया रंग। तो मंत्री जी ने को देख के ब्राह्मण पहचान गया, उठ के आया, बोले मैं रास्ता भटक गया था, अब मेरे को आपने उस रास्ता से जोड़ दिया। जोड़ने का कारण आज मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को उसी परमात्मा की शक्ति से आज मेरे पास सब कुछ है। सब आदमी उसको नाम अपना मंत्र कर रहे, सभी उसको प्रणाम कर रहे, कोई फल चढ़ा रहे, कोई फूल चढ़ा रहे, कोई पैसे चढ़ा रहे, कोई उसको अनाज दे रहे, क्या क्या दे के खुश होता है। और वो उसको कोई हाथ ही नहीं लगाते, उसका परिवार वाला सब आके ले जाते, परिवार वालों खुश, सारा उन्नति होने लगा, चारों तरफ उस राज में फैल गया कि ये ब्राह्मण देवता का दर्शन करने से शांति मिलता है। तो राजा के पास खबर पहुंचा, बोले एक ब्राह्मण आया है गंगा तट पे। नवाब बोल रहे, मंत्री जी आप उसको दर्शन करा सकते हैं? बोला हाँ चलिए। अब ले गया, ले जाके उसको देख के बहुत सुंदर लगे, सौ मूर्ति शांत एकदम। तो उसको मन में शांति आया। नवाब ने बोला कि इसको मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, खुद ही बोल रहे, इसको कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो वो सुन के उनके हंस के बोला आप खुद ही पूछ लीजिए। अब वही ब्राह्मण देवता को पूछा जो आपको मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं उस परमात्मा को से सब कुछ मिल गया, मेरा को इच्छा समाप्त हो गया। जैसा भोजन करने के बाद पेट भर जाते हैं, पेट भरने के बाद और खाने की इच्छा समाप्त हो जाते, ऐसे ही परमात्मा ने इतना अपार आनंद सुख शांति दिया जो मेरे को और इच्छा ही नहीं है, मेरे को कोई चीज की इच्छा नहीं है। नवाब ये बात सुन के हताश हो गया। मंत्री जी को बोला भाई ये तो ब्राह्मण हमसे भी ऊपर है, ये तो राजा महाराजा चक्रवर्ती से ऊपर है, इसका इच्छा ही समाप्त हो गया। मैं नवाब होते हुए मेरे को हजारों इच्छा है, ये करूंगा वो करूंगा वो कर, तो इसका इच्छा ही समाप्त हो गया, तो इससे बड़ा तो राजा कोई नहीं है।
तो वही इसका अंदर वो ब्रह्म ज्ञान आ गया, ब्रह्म शक्ति आ गया। और ब्रह्म शक्ति आती जो क्या है, सब मन को इच्छा को पूरी कर देती। तो इसी नवाब को बोला जो वही ब्राह्मण है जो भिक्षा मांग रहे थे, आज दोबारा फिर वही जो जगत जननी का शरण में चला गया, वही ब्रह्म का समझ शरण में चला गया, इसीलिए आज उसको सब कुछ प्राप्ति हो गया। बोला ये वही से गौरी ब्राह्मण है? बोला हाँ, ब्राह्मण का यही शक्ति है, जो वो चाहे उसको सब कुछ प्राप्ति कर सकती है। तपस्या कितना सत्य थी, तपस्या ऐसा कोई शक्ति है जिस संसार का कोई भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। लेकिन तपस्या किसको बोलते हैं? एकाग्रह परम तप, एकदम स्थिर। जैसा आपने बकरा का वो दृष्टांत दिया ना, अनुशासन करो, उस अनुशासन करने से तभी तुम्हारा मन इधर उधर भटकेगा नहीं, तभी वहां लगेगा। तो अनुशासन क्या है? ज्ञान का, विवेक जागृत करो, विचार। विचार में क्या थे? चार चीज, विवेक, ज्ञान, वैराग और विश्राम। ये चारों चीज आते हैं। तो चारों चीज जब आपको पास होगा तो अपना आप ही विवेक जागृत होगा। तो वही गुरु जी हम लोग को सुनाता था, इस संसार और आत्मा दोनों सत्ता है। संसार मिथ्या है और आत्मा सत्ता है। तो बोलते हैं जो एक आदमी गया फिल्म देखने के लिए, तो पर्दा देखे, सफेद पर्दा है, सफेद पर्दा में कुछ नहीं है, तो बस फिल्म दिखाना शुरू हो गया। फिल्म पर्दा में क्या दिखाई रहे? जैसा लड़ाई चल रहा है, बम ब्लास्ट हो रहे, आग जल रहे हैं, ये सारी तोड़ ताड़ के चला जा रहे हैं, और सब कुछ होने के बाद भी जब फिल्म खत्म हो गया, पर्दा ऐसे के ऐसी है, पर्दा में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। तो संसार इस प्रकार है, जब आपके मन में वो दुख तकलीफ कष्ट आपको सता रहे, कष्ट दे रहे, लेकिन आत्मा में कुछ नहीं है, आत्मा सबसे परे है। आप मन का विकार में लगा हुआ है, मन को विकार से आप निकाल नहीं सकते। मन में क्या है? द्वंद्व है और अटैचमेंट, माने मोह है। मोह का, मोह में आप फंसा हुआ है, और मोह में रहते हुए भी हमने वो दिन बोला था अटैचमेंट और ड्यूटी, इसमें क्या फर्क है? अटैचमेंट और ड्यूटी तो यही है जो हमारा एक मोह है और एक में नहीं है। ड्यूटी में कोई मोह नहीं है, लेकिन अटैचमेंट में काफी मोह है। इसी से आपको कमजोरी बनाते हैं, आपको दुर्बल बना देते हैं, आपको मन स्थिर करने नहीं देते। इसीलिए जब तक ज्ञान रूपी विवेक जागृत नहीं होगा, तब तक आपका विश्वास नहीं आएगा, और विश्वास जब तक नहीं आएगा तो आप उस चीज को त्याग नहीं कर सकते। और जब त्याग हो गया तो आराम से विश्राम हो। विश्राम में क्या होता है? मन बुद्धि देह का कोई बोध ही नहीं होता, आराम से शांति से सो रहे। तो यही है, लेकिन हम बोलने से क्या थोड़ा आप कर पाएंगे? आप लोग तो सभी उसी का बस में पड़ा है। अभी सुनने का टाइम सही लगता है, तो करके दिखाओ। हा? करना तो वही है जिसमें पुरस्कार है। भगवान बोलते तेषम तंत्रगत पापम जाननम पुण्य कर्मणम ते तंदर महो निर्मुक्ता भजन तमाम देवता, वो देव रूप से भजन कर सकते। तो वही
वो वो करके दिखा दिया। तो द्वंद्व और मोह से मुक्ति नहीं हो पा रहे, तो आप दृढ़ रूप से भगवान का भजन कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। मन को बस में आप है, बुद्धि का बस में, आप शरीर का बस में है। आप शरीर बुद्धि मन आपका नौकर है, आप नौकर का नौकर बन गया। तो वही गुरु जी बोला, जब ब्राह्मण में बैनर्जी चटर्जी और मुखर्जी जो भी टाइटल लेके जन्म लो, लेकिन जन्म नहीं चाहे तो शूद्र हो। संस्कार द्विजोच्यते, वेद पठे विप्र। वेद माने ओमकार, वेद का अर्थ है ओमकार। ओमकार का पाठ करो। ओमकार का पाठ कैसे होते हैं? ओम, ये तो यही बोला, जो वो ओमकार अवाच्य है। अवाच्य परम साग्रसम, वेद से वेद वेद। अवाच्य, ना मुख से बोल सकते, ना ओठ से, ना जिब्बा से, ना मन बुद्धि से बोल सकते। उससे एकमात्र युक्ति प्राणमय स्थित हम। जब तक प्राण में स्थिर नहीं होगा तब तक ओंकार को व्यवहार आप कर ही नहीं सकते। हा? इसीलिए भगवान बार बार बोल रहे, हे अर्जुन, तो इस संसार में मूल शक्ति तेरा प्राण है। प्राण है तो जीवित है, प्राण निकल जाए तो तू कुछ भी नहीं कर सकते। और तेरा मन कुछ कर सकते, ना बुद्धि ना देह कुछ कर सकते। तो मेन पावर तो वो है प्राण, जो उसके साथ अपने को जोड़। तस्मात जोगी भावर जिनो, तो उसके साथ अपने को जोड़। और जोड़ने के लिए तेरे स्थिर होना ही पड़ेगा, तभी तू जुड़ पाएगा। लेकिन हम कितना भी बोले, हम तो बोल रहे ये दुनियादारी का, मैंने इतना हम लोग फंसा हुआ है जो ये चीज अप्लाई कर ही नहीं सकते। आज बच्चों को बुला के मैंने लेक्चर क्यों दिया? बच्चों को बोला, बच्चों ये काम हो जाए, हाँ गुरु जी आप आदेश कर दिया, बस हो गया, और करके दिखा दिया। पुरस्कार का कोई साथ में नहीं है, ना खा पी के बैठा है, हा? तो भगवान तो देख रहे ऊपर, वो तो देखेगा कि देखो पुरस्कार किसको बोलते। तो इसीलिए भगवान उसी को प्यार करते जिसमें पुरस्कार है, दुर्बल चित्त वाला को नहीं। पंजाब में बैठा है सब खिलाफ देखे, हम लोग जो सपोर्ट लेते हैं ना, हेल्प लेता है, वो हेल्पलेस हो जाते हैं, कमजोरी पैदा करते हैं। वो बैठ नहीं सकते, सीधा हो गया ऐसा, तो साधना कैसे करेगा? वो हिलेगा, सामने हिलेगा, पीछे हिलेगा, सीधा हो गया बैठो। नौजवान लड़का है, 10 25 30 साल का लड़का है, बैठ नहीं सकते। और जो मजबूत है उसको देखो सीधा होकर बैठे। तो हमने उसको बोला तू हेल्प ले रहा है तो हेल्पलेस हो जाएगा। तो इसी कारण से हम लोग का भगवान से बोल रहे हैं, बस एक परमात्मा का अवलंबन करो तो सब कुछ अवलंबन हो जाता है। जो बोलते हैं क्या, गुरु जी हम लोग को बोलता था, इतना बड़ा बड़ा वृक्ष है, उसको पकड़ने कहां पकड़ोगे? जो सारे पेड़ को पकड़ लिया तो अपना गोड़ा में पकड़ लो, तो सारे पेड़ को पकड़ना हो गया। जो गोड़ा है माने आदि, उसको पकड़ो, तो वही ओंकार को पकड़ो। गंगा जल से अलग हो गया, एक ब्रांच निकल गया, कुछ दिन बाद उसका नदी का नाम हो जाएगा, और गंगा जल का पवित्र नहीं रहेगा, क्योंकि वो मूल सूत्र से अलग हो गया। नाली का पानी गंगा जी में जा रहे हैं, सारी गंगा जल हो गया। तो आपका सूत्र क्या है? वही आप उसको साथ अपने को जोड़ो, जो पवित्र करते हैं। पवित्र में ममतवम, हमेशा करे पवित्र करते हैं। हीरा पिंगला
ईरा नारी जो बह रहे वो गंगा है, पिंगला जमुना नदी ईरा पिंगला भाई सुषुम्ना सरस्वती त्रिवेणी संगमम तिथराज सौचते। जहाँ हम लोग ध्यान लगाते हैं वो त्रिवेणी संगम है, और वहाँ सब देवता निवास करते, सब देव देवी का निवास वहाँ है। और जत साणयम सर्व पाप विनाशनम, तो इसी जगह डुबकी लगाओ, लेकिन मन स्थिर होगा तभी तो डुबकी लगाएगा। हम तो दिक्कत अड्डा मारने में कितना मशगूल है, सब इधर गप मारे उधर गप मारे। को तो अपना कोशिश करो, जो गुरु जी का आश्रम है, गुरु जी का समाधि में जाकर बैठो, अपना साधना करो, अपना को उद्धार करो। जो अपने को उसका साथ सूत्रों से जोड़ता है तो उसके लिए पूर्ण शक्ति का प्राप्ति होता है। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। कल सुबह हम लोग का रुद्री पाठ है, यहाँ 9 बजे से शुरू हो जाएगा। हम लोग नहा धो के सभी आ जाएगा। कल के भगवान शंकर जी का रुद्री पाठ से प्रसन्न होता है। संसार का बाधा विघ्न और जो हम लोग का कष्ट तकलीफ दुख आते हैं, भगवान शंकर जी का रुद्री पाठ से जो भी वहाँ आके बैठते हैं सबका ये दोष खत्म हो जाते हैं। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।